जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। ये 52 अक्षरों से किसी की दाल गलने वाली नहीं है कि कोई सोचे कि मैं मंत्र जप के मैं पार हो जाऊंगा। कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोय, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। सार शब्द क्या है? सार शब्द तुम्हारा रूप है। सार शब्द तुम्हारा ही असली रूप है। अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। मेरा नाम और परमात्मा का नाम दो नहीं है। जब तक ये समझ में नहीं आया तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए कबीर साहब ने बोला कि 52 अक्षरों को समझो। अरे 52 अक्षर लोकत्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। अब इससे ज्यादा क्या बोले? गरीबदास जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। वो कहते हैं 52 अक्षर लेख, राम रंग होरी हो, वो आखर या में नाही। राम रंग होरी हो, कागज कलम कलेस, राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष, राम रंग होरी हो। हाँ, अब पूछिए। वो अक्षर केड़ा जी? यस, अब ये कह रहे वो अक्षर केड़ा है, ओ अक्षर इनमें नहीं। वो अक्षर का ज्ञान तब होता है जब आप किसी भेदी गुरु के पास जाते हैं, जो आपके सारे 52 अक्षर छुड़वा देता है और वो एक अक्षर लखा देता है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। ये सारे अक्षर छोड़ दो, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। केवल 2 अक्षरों का खेल है, ना 3 नाम, ना 5 नाम, ना 10 नाम। एक अक्षर है 52 अक्षर, एक अक्षर है आदि अक्षर। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। बस तुमने इसको समझना है। इसी को नानक साहब ने बोला, जे तू पढ़िया पंडित, बिन 2 आखर 2 नामा, प्रणवत नानक एक लंगाए, जे कर सच समावा। यानी जे तू पढ़िया पंडित, बिन 2 अक्षर 2 नामा। 2 अक्षर कौन से? एक 52 अक्षर जो आदमी ने बनाए, एक आदि अक्षर जो आदमी नहीं बना सकता। 2 नाम कौन से? एक असत नाम जो जीव से बोले जाते हैं, और एक सत नाम जो परमात्मा का नाम है। इसीलिए बोला, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा परापुर बला। कृत्रिम नाम यानी नकली नाम जीव से कितने ही लेते चले जाओ। कृत्रिम, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है ये, कृत्रिम यानी नकली नाम कथे तेरे जीवा। इस जीव से बोलने वाले जितने भी नाम हैं इस दुनिया में, वो सब अधूरे नाम हैं, वो नकली नाम है। सत्य नाम तेरा परा पुरबला। तेरा यानी परमात्मा का जो सतनाम है वो परा पुरबला। पुरबला यानी पुराने से भी पुराना। कहते मेरे जागे रे पुरबले भाग, यानी मेरे पुराने भाग जाग गए। जो मैंने संस्कार अर्जित किए थे, आज वो संस्कार जाग गया, मेरे गुरु मिल गए मुझे। बुझा हुआ दीप प्रकाशित दीप से जगमगा उठा, इसको कहते पुरबला। तो सतनाम कौन है? सतनाम तेरा यानी परमात्मा का। सतनाम कोई ओम सोहम नहीं है कि सांस अंदर ली और सोहंग सांस बाहर छोड़ी, ओम ये नहीं है। ओम सोहम तो भेद है। ओ हम काया मर मर जाए, सोहंग फिर गोता खाए। गरीबदास जी की वाणी है। ओम है काया और सोहंग है जीव। ओम है शर पुरुष और सोहंग है अक्षर पुरुष, लेकिन इन दोनों में परमात्मा कोई नहीं है। गीता क्या कहती है? हे अर्जुन, इस दुनिया में 3 प्रकार के पुरुष हैं। पहला पुरुष शर पुरुष है जो नाशवान है, यानी इस दुनिया में जितने भी शरीर हैं वो नाशवान हैं। दूसरा पुरुष है अक्षर पुरुष। वो कौन है? शरीरों को चलाने वाला जीव। हे अर्जुन, वो अविनाशी है,
उसको कोई नहीं मार सकता। लेकिन दोनों में पूजनीय कोई नहीं है। उत्तम पुरुष तो अन्य है। वो क्या है? वो आत्म देव है। आत्म के आगे देव लग गया, यानी इज इक्वल टू परमात्मा। और आत्म के आगे जीव लग गया, इज इक्वल टू जीवहंस। बिल्कुल सिंपल ज्ञान है। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, नी अक्षर पुरुष, यानी शरीर, जीव और आत्मा, यानी परमात्मा। बस इसको समझना है, इसी में सारा खेल है। तो कबीर साहब कहते हैं आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावै सोए, और यह भेद काया से बाहर, बूझे बिरला कोई। ये इस काया का भेद नहीं है। काया का भेद तो करने दीदार महल में प्यारा में बोल रखा है साहिब ने। काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, माया अविगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। अरे आदि माया कीनी चतुराई, और झूठी बाजी पिंड दिखाई। इस काया में जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है सब नकली माल है। आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डाला है। अब क्या कह रहे हैं? अरे शब्द विहंगम चाल हमारी, मेरी विहंगम चाल है। कोई ये ना सोचे कि पहले ब्रह्मा जी का निवास आएगा, फिर विष्णु जी में जाएंगे, फिर शंकर जी के निवास में जाएंगे। ऐसी चाल मेरी नहीं है, हमारी सीधी फ्लाइट वाली चाल है। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरदई ताली। खुले कपाट शब्द जनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। जब तक हमें विहंगम चाल का गुरु नहीं मिल गया तब तक हमें सतगुरु नहीं मिला। विहंगम चाल होता है सीधे यहां से वहां, बीच में कोई स्टॉपेज नहीं, इसी को विहंगम चाल कहते हैं। और विहंगम चाल हमें क्या करता है? हमारी चल अवस्था को अचल कर देता है। अध्याय 2 24वां श्लोक। हे अर्जुन, जीव अचल नहीं है, जीव चलता है, लेकिन आत्मा अचल है। आत्मा अचल है, आत्मा कभी नहीं चलती, जीव चलता है। इसी को गरीबदास जी कह रहे हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान सबद सरघाल। किसने सुनी है वाणी? कभी ये वाणी सुनी किसी ने? आपने सुनी है। वाणी में इतना गहरा रहस्य है कि आप सोच भी नहीं सकते वाणी कह क्या रही है। तोते की तरह रट तो लोगे इसको, लेकिन इसके अंदर जो सार निकालोगे ना तो जमीन खिसक जाएगी पैरों के नीचे से। वाणी कह रही है सतगुरु के लक्षण कहूं। इस दुनिया में हजारों गुरु बैठे हैं, लाखों गुरु बैठे हैं भरमाने के लिए, लेकिन सतगुरु का लक्षण क्या है? सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, यानी जो तुम भाग रहे हो, मैं सतलोक जाऊंगा, मैं ब्रह्मलोक जाऊंगा, मैं शिवलोक जाऊंगा, तुम्हारी ये जो मन की दौड़ है इसको अचल कर देता है सतगुरु। और विहंगम चाल से ये नहीं कि 4-5 लोग क्रॉस करके जाओगे तुम अपने घर, सीधे हवाई जहाज जैसे सीधे रॉकेट होता है ना, मंगल ग्रह के लिए छोड़ दिया। अब बीच में कितने भी ग्रह व्रह आते रहे, वो ना रुकता कहीं भी, जो उसको निशाना मिल गया वही पहुंचेगा। इसी को बोला निशाना कोई मारे संत सुजान। निशाना मारेगा वो सीधा, और सीधे धुर को पहुंचेगा। उसी धुर तक पहुंचना ही विहंगम चाल है। यानी पक्षी सीधे देखता है कि मुझे वहां जाना है आसमान में, और सीधी उड़ारी मारता है, इसको कहते हैं विहंगम चाल। ज्ञान शब्द सर घाल, सिर पे रख के। घालना हरियाणवी भाषा की वाणी है ये, घालना यानी रखना। तो कह रहे हैं जो लोग ज्ञान हमें दे रहे हैं, शब्द दे रहे हैं, कोई कान में दे रहा है, कोई सांस में दे रहा है, कहता मेरा शब्द तो मेरे सिर के ऊपर रख दिया गुरु ने ले जाके, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सर घाल।
जैसे पनिहारी ने रख दिया घड़ा सिर पे, अब उसको कहो कि ढूंढ कहाँ है घड़ा, तो अगर अंदर ढूंढेगी तब भी ना ढूंढ पाएगी, बाहर ढूंढेगी तब भी नहीं ढूंढ पाएगी। इसी को सिमरन बोला है। अरे सुमिरन की सुध यूं रहे, ज्यों गागर पनिहार, और बोले डोले सूरत में, कहें कबीर विचार। ऐसे सिमरन चलेगा तुम्हारा, ना आंखें बंद करनी पड़ेंगी, ना कान बंद करने पड़ेंगे। संतो सहज समाधि भली है, गुरु प्रताप जिस दिन से जगी है, अरे दिन दिन अधिक चली है। आंख न मूंदू कान न रूंदू, तनिक कष्ट मत धारू, और खुले नयन पहचानू, हंस हंस सुंदर रूप निहारू। खुले नयनों से परमात्मा का रूप निहारोगे। कौन सा रूप? ये रूप नहीं है परमात्मा का। गुरबाणी क्या कह रही है? अरे रूप न रेख न रंग, प्रभु तीन गुणाते भिन्न। उसका कोई रूप नहीं है कि कोई कहे कि वो शरीर है जी, कबीर साहब दाढ़ी वाले हैं। फिर तो एक समय ऐसा भी था जब उनकी दाढ़ी भी नहीं थी। जब बच्चे बनके वो कमल के फूल पे आए तो उनकी दाढ़ी भी नहीं थी। वो वाली फोटो लगा के पूजा करो। जब बड़े हो गए उसकी पूजा करो, केवल बूढ़े की क्यों कर रहे हो? कबीर साहब समय में नहीं आते हैं, वो समय तीत हैं, कालातीत हैं। वो ये नहीं है कि आज बच्चे थे कल बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए तो मर भी जाएंगे किसी दिन। वो कोई देह है ही नहीं, वो तो देह धारण करते हैं। क्यों करते हैं? हमारे कल्याण के लिए। संतो अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया। ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया। बालक होके दिखलाया, और अगर बालक ना होते हमें दिखलाने के लिए फिर तो क्या रूप था उनका? जैसे ठंड लगी तो ये शॉल धारण कर ली, अब कोई गर्मियों में भी शॉल धारण करेगा क्या? ये केवल मौके पे धारण की जाती है। किसी राजा के यहाँ युद्ध हो गया, किसी का, राजा ने अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए, अब ये थोड़ी 24 घंटे अस्त्र शस्त्र धारण रखेगा वो। युद्ध खत्म हो गया, उतार दिए। तो कह रहे ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया।